ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी पब्लिक प्लेस पर कर सकते हैं, बशर्ते लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये रामलीला मैदान अलॉट किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नहीं, आप धरना प्रदर्शन आपका राइट है, आप शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर भी कर सकते हैं। तो उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर केस किया है। उनका यही इशू है कि क्या वो ऑर्डर अभी तक आज तक इसी तरह कंटिन्यू प्रिवेल करते चलेगा, उसी का शेल्टर लेकर सरकार कहीं हमको धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी। तो माननीय ऑनरेबल जस्टिस हमारे जो हैं उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड पर लाइए, और रिकॉर्ड पर लाइए, सप्लीमेंट्री द्वारा हम लोग उसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, जिसकी सुनवाई फाइनली फ्राइडे को होगी। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह पर बैठे थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में, जिसके बाद लगातार उनको प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र पे हैं, यहाँ पर आपको धरना करने का आदेश नहीं है, आपको धरना करना है तो गर्दनी बाग में जाइए। जिसके बाद प्रशांत किशोर के जो टीम के द्वारा याचिका दायर किया गया पटना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है वो आज हुई है। हमारे साथ वकील हैं जो अशोक कुमार दुबे हैं, सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपने याचिका दायर करवाया गया था आपके टीम के द्वारा, और उस पर सुनवाई हुई, क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ मुद्दे थे? देखिए, ये प्रशांत जी इसमें पिटिशनर हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है, और इसमें हम लोगों का 2 फोल्ड में प्रेयर था। पहला फोल्ड ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी पब्लिक प्लेस पर कर सकते हैं, बशर्ते लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस नहीं हो, या कोई पब्लिक को या किसी रेसिडेंशियल पीपल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये हम लोग इसके लिए जजमेंट भी देखे थे। ये इस तरह का इशू ऑलरेडी दिल्ली में रेज हुआ था, जहाँ पर जंतर मंतर के पास धरना प्रदर्शन को बंद करके और ये रामलीला मैदान अलॉट किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नहीं, आप धरना प्रदर्शन आपका राइट है, आप शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर भी कर सकते हैं। तो उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर केस किया है। दूसरा फोल्ड हम लोगों का प्रेयर है कि कोई पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि धरना प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह से इलीगली लाठी चार्ज, वाटर कैनन, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, कोई भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं आता है, पब्लिक की बात रहती है। तो इसके लिए कोई पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए जिसके तहत वो रेगुलेट हो और कोई डिस्टर्बेंस उस तरह की नहीं हो, किसी के हाथ पर न टूटे और लाठीचार्ज की नौबत ना आए। लेकिन तो ये 2 फोल्ड में हम लोगों का प्रेयर था। हाँ, और क्या पूछना चाह रहे हैं? लेकिन ये सवाल है कि जब प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में, तो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था, आलोक बताया जा रहा था कि 2015 में नियम बनाया गया था कि आप लोग किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट हो, ज्यादा पब्लिक हो, वहां पर आप धरना नहीं दे सकते। आपको साइड में गर्दनी बाग धरना दिया गया है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। उसके पहले आपको मालूम होगा कि आर ब्लॉक पर भी धरना था, पहले दिया गया था करने के लिए, अब वहां भी जी जो नोटिस हम लोगों को दिया गया था, वहां पर नोटिस जो प्रशांत किशोर जी को दिया गया था, उस नोटिस में उस जजमेंट का हवाला दिया गया था, जिसमें कि पुल बन रहा था या यहाँ पर डिस्टर्बेंस था, इसलिए गर्दनी बाग शिफ्ट किया गया था। उसमें वो लास्टली PIL विथड्रॉ हुआ था, फाइनली कुछ आदेश नहीं हुआ था, विथड्रॉ हुआ था। लेकिन जो मिड टाइम में हियरिंग के दरमियान जो हुआ था कि उसमें आप यहाँ से कोई अदर जगह शिफ्ट कीजिए, कोई अदर जगह दीजिए, तो हम लोगों का यही इशू है कि क्या वो ऑर्डर अभी तक आज तक इसी तरह कंटिन्यू प्रिवेल करते चलेगा, उसी का शेल्टर लेकर सरकार कहीं हमको धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी। तो माननीय ऑनरेबल जस्टिस हमारे जो हैं उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड पर लाइए, और रिकॉर्ड पर लाइए, सप्लीमेंट्री द्वारा हम लोग उसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, जिसकी सुनवाई फाइनली के पक्ष से ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट के रूप में मैं अशोक कुमार दुबे और अरविंद कुमार शशि, भूषण कुमार जी और रुचि मंडल हैं, और सीनियर एडवोकेट श्री बसंत कुमार चौधरी जी इसमें आर्गुमेंट कर रहे थे।
आर्गुमेंट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ये 4-5 आदमी का टीम है जो इस केस को कर आप रहे लोगों हैं। को कहा गया है कि जो 2015 में जो नियमावली है उसको आप पटल पलाई है, उसको उस पर बहस होगी। हाँ, वो नियमावली तो है ही नहीं, वो नियमावली है। वो नियमावली है ही नहीं। वो नोटिस में लिखा जा रहा है कि उसी को शेल्टर देकर, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था कि ये प्रोहिबिटेड प्लेस है, आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गर्दनी बाग कर सकते तो हैं। अगला सुनवाई में क्या कहा गया? क्या अगला सुनवाई में यही हुआ कि उस नोटिस को हम लोग रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, जिसके माध्यम से अन्य जगह धरना प्रदर्शन को, सत्याग्रह को रोका जा रहा है। उस पर विचारण होगी। आप लोगों की कहना है कि कहीं भी आप सत्याग्रह करने के लिए सरकार इस पर बाधित ना करे, कहीं भी आप धरना दे सकते हैं, ये आपका कहना है। इसी पे हाँ, आप कहीं भी हम लोग कर सकते हैं धरना प्रदर्शन, बशर्ते पब्लिक को कोई कष्ट नहीं हो, कोई लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, या सरकार फिर ऐसे पब्लिक प्लेस हम लोगों को अलॉट कर दे, या धरना प्रदर्शनकारियों को अलॉट कर दे ऐसा प्लेस जहां आम पब्लिक आता जाता हो और लोगों के नजर में रहो, लोगों को मालूम चले कि क्यों, लोगों को मालूम चले, है ना, ऐसा प्लेस होना चाहिए। अब गर्दनी बाग ऐसा जगह है जहां पर कि बहुत लोग कंसर्न नहीं है, वहां पर नहीं लोग जाते हैं, उतने लोग नहीं समझ पाते हैं। धरना प्रदर्शन का एक थीम होता है जिसको पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि फलाने बात के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो ये चीज वहां पर हिडन पार्ट हो जाता है, ऐसा प्लेस है। तो इसलिए भी कहा था कि जो गर्दनी बाग धरना स्थल धरना के लिए दिया गया है वो काफी गंदगी है, वहां पर कोई धरने पर भी बैठ नहीं सकते हैं, इस तरह की बात कही थी उन्होंने। तो हाँ, इस पर भी बहस हुई, आपने इस बात को भी रखा? नहीं, इस बात पर हम लोग नहीं गए। अभी हम लोगों का ये है कि एक प्रोमिनेंट ऐसा प्लेस हो जहाँ की आम पब्लिक से कंसर्न हो, वैसा प्लेस हमको अलॉट किया जाए या पूरे धरना प्रदर्शनकारियों के लिए दिया जाए। जहाँ जरूरत हो आदमी करेगा, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अब फाइनल आउटकम तो फ्राइडे के आएगा, आप लोग सुन लीजिएगा क्या आता है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, अशोक कुमार दुबे सर थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो PIL दायर किया गया है पटना हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई अगले जो फ्राइडे को है वो होने वाली है। इस तमाम खबर न्यूज़ पर सर